अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़कार ख़ान, आपका बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो पिछला टॉपिक था रॉबर्ट विटकर क्लासिफिकेशन के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म है, मिसाल के तौर पर इस ज़मीन में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग मुशाबियत, उनका अलग खदुखाल होता है और वो हर बारे में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ये ज़मीन पर रहते हैं। कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज़ हमारे साथ होते हैं एनिमल के जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं। कुछ ऐसे लिविंग डाइवर्सिटीज़ हमारे साथ होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग डाइवर्सिटीज़ होते हैं जो कि एम्फीबियंस होते हैं। तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं हर सूरत में। उनका खदुखाल भी मुख्तलिफ होता है, उनका शिक्ल शुबात भी हर तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वाज़ेह रहे डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म होता है, मिसाल के तौर पर इस ज़मीन में हर किस्म के जानवर जो आपस में एक दूसरे से अलग हो, जिनका आपस में एक दूसरे से मुशाबियत भी अलग हो और जिनका मतलब फूड को गेट करना भी अलग तरीके से हो, और जो एक अलग तरीके से अपने नस्ल को बरकरार रखने की भी कोशिश करते हो। तो ऐसे ज़मीन में ऐसे वैरायटीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जमीन पे जो जितने भी वैरायटी ऑफ लाइफ है, इनको टोटल हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका मतलब है जीन वेरिएशन। आइए इसको समझते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म एज इट्स डिफरेंट जीन कॉन्स्टिट्यूशन। इस दुनिया में हर एक इंसान, अगर मैं इंसान का आपको मिसाल दे दूं, इस दुनिया में जितने भी जो इंसान हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उनका जीन कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उनका जो जितना भी जीन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसीलिए वो एक दूसरे से मुशाबियत रखते नहीं हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, स्पीशीज को समझते हैं। स्पीशीज ऐसे टर्म को कहते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से मुशाबियत रखते हो। जब वो एक दूसरे से मैच करते हैं तो उनसे उनका पैदा होने वाला बच्चा भी उन्हीं की तरह होता है। मसलन कि इंसान, जब इंसान भी एक दूसरे से मैच करता है तो उनसे पैदा होने वाला बच्चा भी इंसान ही की तरह होता है। डॉग का बच्चा डॉग की तरह होता है, कैट का बच्चा कैट की तरह होता है। इसी को हम स्पीशीज कहते हैं और ये हमारे साथ कहलाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऐसे डाइवर्सिटी होते हैं जैसे कि लिविंग विदाउट नॉन लिविंग इंटरेक्शन। लिविंग का नॉन लिविंग के साथ क्या इंटरेक्ट होना। जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग का भी ज़रूरत होता है। जैसे कि सॉइल से कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने घर बनाते हैं। जैसे कि पानी इंसान के लिए बहुत ही लाजमी होता है।
जैसे कि ऑक्सीजन, ये भी नॉन लिविंग है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान रह नहीं सकता। कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज होते हैं जो कि एम्फीबियंस होते हैं। कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज होते हैं जो कि इक्वेटिक होते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक को एक बार फिर से मुलाहिजा फरमाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। लफ्ज बायोडाइवर्सिटी को अगर बीच से स्प्लिट किया जाए, बायो के मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी की मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ इन अर्थ। जमीन में बहुत सारे लाइफ की वैरायटीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि इस जमीन में बहुत सारे जानदार आबाद हैं। इंसान, चरिंद, परिंद, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ब्रायोफाइट, ट्रैकोफाइट्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। बनावट के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से। तो ऐसे कंसेप्ट को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी के कुछ मेजर फॉर्म्स जो होते हैं लाइफ में, जो ज़मीन पर मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ प्लांट्स होते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर भी हम देखा जाए, इनको ग्रुप एंड सब ग्रुप में क्लासिफाई किया जाए, तो कुछ प्लांट्स हमारे साथ ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि छोटे कद वाले होते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे साथ ट्रैकोफाइट्स होते हैं। अगर एनिमल को ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड किया जाए, कुछ एनिमल्स हमारे साथ वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ज़मीन में जो जितने भी जो ये डाइवर्सिटीज़ है, मेजर फॉर्म्स, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उनका रहना, उनका ज़िंदगी को सरवाइव करना, उनका रिप्रोडक्शन, एक नस्ल बढ़ाना, उनका न्यूट्रिशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी: द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस जमीन पे टोटल जो जितनी भी जो वैरायटीज है, उनका हम आपस में उनका देखना, उनको स्टडी करना या उनके बारे में अलग अलग पढ़ना, इस टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस जमीन पे इंसान भी है, जानवर भी है, वायरस है, फंजाई है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। वो एक दूसरे से हर लिहाज से एक दूसरे से अलग है और मुशाबियत भी नहीं रखते हैं। लेवल्स की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी की 3 लेवल्स हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऐसा डाइवर्सिटी होता है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म का जीन कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखता है, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, साइज में, वाइस वर्सा। स्पीशीज डाइवर्सिटी ऐसा डाइवर्सिटी को कहा जाता है। स्पीशीज स्पीशीज एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मैच करें। उनका जब भी कोई प्रोजेनी, उनका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो वो उसकी ही तरह हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी: लिविंग का नॉन लिविंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्योंकि हर लिविंग को नॉन लिविंग थिंग की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर जिंदगी को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, एयर की भी ज़रूरत होती है, सॉइल की भी ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें ना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है सरवाइव हो सके। तो हमारे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज़ होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज़ होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ ऐसे डाइवर्सिटीज़ होते हैं जो कि इक्वेटिक होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दे। वस्सलाम।